चलिए, आज का टॉपिक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है और कुछ कन्फ्यूज़न वाला टॉपिक भी है। हमारी कंपनी कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए भी और अदर्स कंपनी के बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए भी, कि कैसे ओके लाइफ केयर कंपनी की जो मैनेजमेंट है वो एडवांस पे आउट दे रही है। सबसे पहले रिक्वेस्ट करूँगा, जितने भी लोग ज्वाइन होते जा रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को आप सबसे पहले शेयर कर लें आप, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेज पहुँचे। क्योंकि सिक्के के दो पहलू होते हैं, कोई भी सिक्का होता है उसके दो पहलू होते हैं, और जब तक दोनों पहलू को सही तरीके से समझा नहीं जाएगा तो आपको पिक्चर क्लियर नहीं होगी। सबसे पहले तो मैं सभी कंपनी से एक चीज़ कहना चाहता हूँ, हर कंपनी की अलग अलग पॉलिसीज़ हैं। कोई कंपनी अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को किस तरीके से सहूलियत दे रही है, कुछ कंपनीज़ अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स का ख्याल रखती हैं, कुछ कंपनी अपने डिस्ट्रीब्यूटर का ख्याल नहीं रखती हैं, कुछ अपने बारे में सोचती हैं, कुछ डिस्ट्रीब्यूटर के बारे में सोचती हैं। ये कंपनी का इंटरनल मैटर है, इसमें हम नहीं जाएंगे। ये डिस्ट्रीब्यूटर को देखना है और कंपनी को देखना है कि कौन सी कंपनी कैसे है। इसी तरीके से लीडर्स होते हैं, कुछ केवल अपने बारे में सोचते हैं, कुछ अपनी टीम के बारे में भी सोचते हैं। तो ये भी हमें चेक करना है कि जिस लीडरशिप के साथ हम काम कर रहे हैं वो केवल और केवल अपने बारे में सोचता है या टीम के बारे में। मेरा मानना ये है, किसी भी चीज़ को अगर हम सेमिनार्स में भी ट्रेनिंग देते हैं, तो सेमिनार में ट्रेनिंग देते हैं तो हम लोग एक बात बताते हैं, वो ये बताते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन, जो मार्केटिंग प्लान किसी नए व्यक्ति को जब हम समझाते हैं तो हम बताते हैं मार्केटिंग प्लान जो हमने आपको दिखाया ये 100% हमने आपको नॉलेज दी है अपने हिसाब से। लेकिन जब हम 100% नॉलेज देते हैं तो वहाँ पे मैक्सिमम लोग होते हैं जो 100% नॉलेज को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जब हम मार्केटिंग प्लान दिखाते हैं किसी का दिमाग कहीं और चला जाता है, किसी का दिमाग कहीं और चला जाता है, तो पूरी इन्फॉर्मेशन लोग समझ नहीं पाते हैं। मेरा मानना ये है, साइंस ये बोलता है कि जब आप किसी को 100% मार्केटिंग प्लान या कुछ भी एजुकेशन देते हो तो 50% उसके माइंड के अंदर जाता है, और उस 50% इन्फॉर्मेशन के साथ वो बाहर जाता है, और जब बाहर जाता है घर तक पहुंचते पहुंचते उसके माइंड के अंदर वो इन्फॉर्मेशन 10% रह जाती है। अब 10% इन्फॉर्मेशन जब वो सामने किसी को समझाता है, किसी व्यक्ति को, तो उसको जाहिर सी बात है कि वो 10% की जो इन्फॉर्मेशन है उसको 5% समझ में आएगी, और जिसको 5% समझ में आई है जब वो आगे किसी को समझाएगा तो उसको समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगी। ये एक नेचर है इस दुनिया का। तो इसलिए हम बोलते हैं कि जब भी मार्केटिंग प्लान आपको दिखाया जाए तो आप खुद किसी से बात ना करें, अपनी अपलाइन से मिलवाएं। तो इसी तरीके से हमारा जो एडवांस पे आउट वाला जो सिस्टम है, कहाँ से शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, उसको किस तरीके से प्रमोट कर दिया गया, हम किस तरीके से बताना चाह रहे हैं, लोग इसको किस तरीके से समझना चाह रहे हैं, सबकी अलग अलग पॉलिसी है। तो सबसे पहले तो मैं बोलूँगा, हर कंपनी का अपना इंटरनल मैटर होता है। जैसे बहुत सारी कंपनी हैं वो शेयर करती हैं, वो अपनी चीज़ को हाईलाइट करती हैं, हम लोग अपनी चीज़ को हाईलाइट करते हैं। ये एक बिज़नेस करने के तरीके हैं, अपने अपने तरीके से आप लोग बिज़नेस कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज़ बताता हूँ कि हर आदमी अपने दिमाग से किसी भी चीज़ को समझता है। कोई भी नज़रिया, कोई भी चीज़ होती है, हर आदमी अपने दिमाग से समझता है। तो सबसे पहली चीज़ मैं बताता हूँ कि समझने के ऊपर थोड़ा सा मैं एक एक्सरसाइज आपके साथ करता हूँ। बहुत सारे लोगों को मालूम है लाइव के अंदर, जब हम सेमिनार में होते हैं, जब हम ये एक्सरसाइज हम कराते हैं, वो एक्सरसाइज क्या है कि अगर मैं आपको अभी इस लाइव के अंदर सब लोगों को एक बात बोलूँ, क्योंकि आज का लाइव लंबा होने वाला नहीं है, कोशिश करूँगा बहुत शॉर्ट में मैं इसको ख़त्म करूँ। तो हम लोग एक बात बोलते हैं, अपनी जितनी भी ऑडियंस बैठी होती है, आप सबसे मैं एक सवाल पूछता हूँ कि आप सब लोगों को हवाई जहाज में से नीचे कूदना है। हवाई जहाज है, उसमें से नीचे कूदना है आपको 1 करोड़ रुपए मिलेगा। तो आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो हवाई जहाज में से कूदने के लिए तैयार होंगे? जब ये बात हम ऑडियंस के अंदर पूछते हैं तो लोगों के हाथ खड़े नहीं होते हैं कि ऐसा कौन व्यक्ति है जिसको 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख या 1 करोड़ तक भी हम बोल देते हैं, जो हवाई जहाज में से कूद जाएगा उसको 1 करोड़ मिलेगा। तो लोग हाथ खड़ा नहीं करते हैं। जो नए लोग आते हैं, हम उनसे पूछते हैं कि आपने हाथ खड़ा क्यों नहीं किया, तो एक ही बात बोलते हैं, सर उस 1 करोड़ का करेंगे क्या जो ऊपर से कूद के नीचे मर जाएंगे, तो फ़ायदा नहीं है उस 1 करोड़ का। तो जिंदा रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब क्या हुआ, हमने जो बात बोली उस आदमी ने अपने नज़रिए से उस बात को समझा। अब हम इस एज ए स्पीकर उसको एक बात बोलते हैं कि भैया एक बात बताओ, आपने तुरंत एक्शन ले लिया, तुरंत डिसीजन ले लिया, अपने दिमाग से सोच लिया कि ऊपर से गिरूंगा तो मर जाऊंगा। हमने तो ये बोला ही नहीं कि हवाई जहाज उड़ रहा है या खड़ा है, हम तो ये बोल रहे हैं खड़े जहाज में से कूदना है। लेकिन आपने पहले ही अपने दिमाग से सोचा और तुरंत एक्शन लेकर रिप्लाई कर दिया। और ऐसा ही दुनिया में होता है, लोग किसी भी बात को समझते नहीं है, अपने हिसाब से रिप्लाई करना, अपने हिसाब से लोगों को कंफ्यूज करना शुरू कर देते हैं। देखिए, ये बात किसी से छुपी हुई नहीं है कि पूरी दुनिया जो है वो कोरोना वायरस से जूझ रही है। और कोरोना वायरस से जो जूझ रही है, हम बार बार एक बात बोल रहे हैं कि डायरेक्ट सेलिंग ऐसी एक इंडस्ट्री है, हर कंपनी, किसी भी कंपनी की बात कर रहा हूँ, सभी कंपनी के अंदर एक उम्मीद की किरण है कि सारे काम बंद हो गए लेकिन डायरेक्ट सेलिंग का काम चालू है। चाहे कोई अपने प्रोडक्ट की सर्विस दे पा रहा है,
की सर्विस दे पा रहा है तो उसका चल रहा है थोड़ा बहुत, जो प्रोडक्ट की सर्विस नहीं भी दे पा रहे हैं उनके ग्रुप्स में देखोगे तो हज़ारों ज्वाइनिंग हो गई हैं। तो अगर मैं बात करूं तो इस लॉकडाउन के अंदर हज़ारों ज्वाइनिंग मेरी भी बढ़ चुकी हैं। जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा सब लोग प्रोडक्ट खरीदेंगे, एकदम बिजनेस बूम करेगा। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही कंपनी में हो रहा, सब कंपनी में ग्रुप बन रहे हैं, सब कंपनी में जियो पे मीटिंग्स हो रही हैं, सब कंपनी में सेमिनार्स हो रहे हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, अपनी कंपनी को हाईलाइट करते हैं, दूसरा अपनी कंपनी को हाईलाइट करता है, जबकि हैं सब कर रहे हैं, सबकी टीम बढ़ रही हैं, सबके हो सकता है पे आउट भी बढ़े, सारी चीज़ बढ़े। लेकिन सवाल इस टाइम हंगामा है पूरी इंडस्ट्री के अंदर कि ओके लाइफ केयर कैसे एडवांस पे आउट दे सकती है। देखिए एडवांस पे आउट एक्चुअल में एडवांस पे आउट नहीं है, इसके कॉन्सेप्ट को आपको समझना पड़ेगा। जैसे मैंने बोला कि कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो अपने डिस्ट्रीब्यूटर के बारे में नहीं सोचती, उनको अपनी क्लोजिंग से मतलब होता है, कुछ लीडर को सिर्फ अपनी क्लोजिंग से मतलब होता है। आप सभी को मालूम है, जितने भी डायरेक्ट सेलर आज मुझे सुन रहे हैं, तो 20 तारीख तक, पिछले महीने की 20 तारीख तक सब कुछ ठीक ठाक था। हम फील्ड में जाके मीटिंग्स भी कर रहे थे, सारी चीज़ें कर रहे थे और सबका बिजनेस एक लेवल तक पहुंच गया था। लास्ट 10-15 दिन एकदम अचानक से लॉकडाउन हो गया। लॉकडाउन होने के बाद सब हम अपने घर में बंद हो गए और सरकार ने क्लियरली बोला बिल्कुल भी किसी भी रूप में बाहर नहीं निकलना। ऐसी चीज़ जो आप जिसके बगैर रहा ना जाए उस चीज़ के लिए बाहर निकलना। और हम सब लोगों ने, सभी कंपनीज के लोगों ने उसको बहुत सीरियसली फॉलो भी किया। लेकिन उसमें कुछ लोग, कुछ लीडर्स, कुछ कंपनीज ऐसी भी हो सकती हैं जिन्होंने बोला कि भाई आप प्रोडक्ट खरीदें, हम स्कीम्स भी निकाल रहे हैं, इस तरीके की चीज़ें हुई। देखिए एक मोटिवेशन एक ऐसा चीज़ होता है कि अगर अपनी टीम को एक सेमिनार अगर आज ही दे दूँ ना, आज रात को जूम पे मैं एक सेमिनार दे दूँ, क्योंकि कल चाहे कुछ भी हो जाए, बहुत बड़ा काम करना है, आपके अंदर लीडरशिप है, आप लीडर हैं, आप मतलब हर चीज़ को करने के लिए तैयार रहते हैं, आपके अंदर इतना जोश है, आपके अंदर इतनी ताकत है, आप कुछ भी कर सकते हो, तो पुलिस के डंडों की भी फिक्र नहीं करना, कल जैसे भी हो कैसे भी करके आपको मार्केट में जाकर सामान खरीदना है। तो मैं गारंटी बता रहा हूँ कि डायरेक्ट सेलर के जो लीडर्स होते हैं उनका मोटिवेशन इतना ज़बरदस्त होता है, बहुत सारे लोग मार्केट में निकल जाएंगे प्रोडक्ट खरीदने के लिए। और जब मार्केट में प्रोडक्ट खरीदने के लिए निकल जाएंगे, बाई चांस अगर किसी के साथ कोई पुलिस का हादसा हो गया, पुलिस वाले ने पीट दिया, आप कुछ कितना भी बोलते रहे मैं कंपनी से सामान लेने जा रहा हूँ, परचून का सामान जो आपके पड़ोस में दुकान है वहाँ तक जाने के लिए आपका बोला गया, दूध के लिए जाने के लिए आपको बोला गया, लेकिन आपके घर से 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर कोई दुकान है और स्पेशल कोई किसी कंपनी के ब्रांड की दुकान है, अगर वहाँ जाके आप सामान खरीदेंगे तो उनको एक्चुअल में अप्रूवल नहीं है। चलिए फिर भी किसी ने खोला है, किसी ने नहीं खोला, उन चीज़ों में हम नहीं जाएंगे। लेकिन अगर वो कोरोना वायरस घर में आ गया तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो हमारी कंपनी के अंदर ऐसा ही हमारे जो सीईओ हैं उन्होंने सोचा और सभी सीनियर डिस्ट्रीब्यूटर से सलाह की इसके बारे में, क्योंकि 20 तारीख तक हम सबका बिजनेस क्लोजिंग के लेवल तक पहुंच गया था और कंपनीज वालों का भी पहुंच गया था, लेकिन अचानक लॉकडाउन हो गया। अब 10 दिन बाकी हैं क्लोजिंग के अंदर, किसी भी कंपनी का हो, सबके बारे में बात कर रहा हूँ। अब मान लीजिए 20 दिन की आपकी क्लोजिंग हो गई और 10 दिन बाकी है, तो हम जिस भी कंपनी के अंदर है तो हर कंपनी का एक सिस्टम है। जैसे जिससे पहले जो मैं कंपनी करता था उसका एक सिस्टम है कि डायरेक्टर बनने के लिए आपको 2001 पीवी मेंटेन करना पड़ेगा। हो सकता है उस 20 तारीख तक किसी का 1500 पीवी मेंटेन हुआ, उसने सोचा होगा 10 दिन और है, मैं 500 पीवी मेंटेन करूंगा, मेरा डायरेक्टर क्वालिफाई हो जाएगा। उस कंपनी में है कि आपको अगर सिल्वर का बोनस लेना है तो डायरेक्टर से आपको 2001 पीवी करना पड़ेगा और साइड से आपको 1800 करने पड़ेंगे, तो आपको सिल्वर का बोनस मिल जाएगा। तो 10 दिन बाकी थे, किसी ने सोचा होगा यार 10 दिन बाकी हैं, मैं तो बड़े आराम से कर लूँगा। हम लोग क्या है, लास्ट मोमेंट पे ज़्यादा काम करते हैं। आप देख लेना किसी भी कंपनी की लास्ट के 2 दिन के अंदर सबसे ज़्यादा सेल होती है, जो पूरे महीने में कई बार सेल नहीं होती है, वो लास्ट के 2 दिन के अंदर होती है, और वो आदत हमारी पड़ी हुई है। लेकिन लॉकडाउन हो गया। अब समस्या ये है कि किसी का डायरेक्टर रुक जाएगा, किसी का सिल्वर रुक जाएगा। अगर मैं पहली वाली कंपनी की बात करूं, फिर मैं अपनी कंपनी में भी आता हूं। अब कोई गोल्ड है बेचारा, उसके मान लीजिए 2 लेग में काम बहुत बढ़िया हुआ, लेकिन साइड से बेचारा 1500 नहीं कर पा रहा है और उसका 500 पीवी रह गया है। तो लॉकडाउन में शायद वो इंसान 500 पीवी घर बैठ के नहीं करवा पाएगा, क्योंकि उतनी लीडरशिप शायद किसी इंसान में नहीं होती है। हो सकता है उसका गोल्ड का बोनस रुक जाए। एक आदमी है जो स्टार बन गया और कार फंड का उसका लास्ट मंथ है, ये कार फंड का लास्ट मंथ है, 3 महीने तक अगर वो मेंटेन करता है तो चौथे महीने से उसको कार फंड मिलना है। लेकिन ये जो पिछला महीना था वो लास्ट था, अब उसको उतना टाइम नहीं मिल पा रहा है। अब उसको कंफ्यूजन हो रहा है, उसको टेंशन हो रही है, यार अगर मैं ये नहीं कर पाया हूं तो अगले 3 महीने मुझे दोबारा करना पड़ेगा, और अगर नहीं करेगा तो 3 महीने दोबारा करना पड़ेगा, कंडीशन है। कोई क्राउन की तैयारी कर रहा है, उसको 6 महीने मिलते हैं कि 3 महीने लगातार अगर आप 6 लेग में डायरेक्टर अगर बनाते हैं तो 6 लेग में अगर 3 आप डायरेक्टर नहीं बनाएंगे तो आपका वो जो है हाउस फंड जो है वो रुक जाएगा। अगर 3 महीने तक लगातार बनाया तो आपको हाउस फंड आ जाएगा। तो ऐसे हर कंपनी में एक लेवल्स होते हैं, उस लेवल्स के हिसाब से सब लीडर्स भागते हैं अपने लेवल को अचीव करने के लिए। ऐसे हमारी कंपनी में भी है। हमारी कंपनी में क्या है, सबसे पहला एक्टिव बोनस आता है जो 2500 की मैचिंग पे मिलता है।
अब कोई नया जुड़ा है इसी महीने, वो 2500 की तैयारी कर रहा था, एक साइड में उसका 2500 हो गया, दूसरी साइड में मान लीजिए 2000 हुआ, 500 उसको करना था 10 दिन के अंदर, लेकिन लॉकडाउन हो गया। किसी को 5000 की मैचिंग करनी थी, उसका 4500 हो गया एक साइड में, दूसरी साइड में 5000 हो चुका है, 500 मैचिंग। अगर ऐसे में हम क्लोजिंग कर देते हैं तो होता क्या है, जिसका बेचारे के 2 मैचिंग होनी चाहिए थी उसकी नहीं, मेहनत उसको नहीं मिल पाएगी। तो अगर हमारी कंपनी के सीईओ सिर्फ अपने बारे में सोचते तो क्या करते, छोड़ो यार हमें क्या मतलब है, क्लोजिंग कर देते हैं, बात खत्म, क्योंकि लॉकडाउन तो सबके लिए बराबर है। तो हमारे सीईओ ने बोला कि इस तरीके से लोगों के टारगेट्स जो हैं वो रुक ना जाएं, तो हम इस क्लोजिंग को नहीं करते हैं अभी। और सबसे बड़ी बात है, हमारे प्लान की सबसे बड़ी खूबी क्या है, जो बहुत सारी कंपनीज के लोगों को नहीं मालूम है। हमारे प्लान की सबसे बड़ी खूबी ये है, मैं पिछले भी एक वीडियो में बोल चुका हूं कि हमारा कितना पे आउट बना है, हमारा कितना पे आउट बना है वो पे आउट मैं खुद कैलकुलेट कर सकता हूं, मुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। हमारा वो वाला प्लान नहीं है कि लास्ट मोमेंट पे, लास्ट घंटे के अंदर आपका पे आउट चेंज हो जाता है। जैसे पिछली कंपनी में हम थे, मान लीजिए कोई डायरेक्टर के लिए फाइट कर रहा है, अब उसने डायरेक्टर के पहुंचा, उसने परचेज कर लिया, उसका मन कर रहा है डायरेक्टर बनने का, और वो डायरेक्टर बन गया, तो जिसने बेचारे ने मेहनत की थी डायरेक्टर बनने के लिए, उसको कुछ मिलने वाला नहीं है। तो इस तरीके के प्लान होते हैं जो टर्नओवर बेस्ड होते हैं और वो कैलकुलेशन के ऊपर डिपेंड करते हैं, पता ही नहीं चलता लास्ट मोमेंट तक आपका कितना पे आउट आएगा। लेकिन हमारे इसके अंदर सिंपल सा है, 2500 की अगर आप मैचिंग करते हो तो आपको एक एक्टिव पॉइंट मिलता है, उस एक एक्टिव पॉइंट में 280 रुपए से लेकर 300 के बीच में आपको मिलता है, तो कम से कम हम 280 पकड़ लेते हैं। अब किसी के मान लीजिए 10 एक्टिव बोनस मैचिंग हुए, तो अगर 280 रुपये का एक है तो उसका तकरीबन 2800 रुपये का चेक बनना चाहिए। अब ऐसे ऐसे लोग हैं जिनका 50,000 सुपर एक्टिव बोनस होना था, अब उसका मान लीजिए 45,000 ही हुआ, बेचारे के 10 दिन में 5,000 होने थे, और हम अगर क्लोजिंग कर देते तो उसका जो सुपर एक्टिव बोनस था वो मारा जाता। किसी का तीसरा महीना था कार फंड के लिए, अगर हम क्लोजिंग कर देते तो उस इंसान का तीसरा महीना कार फंड के लिए नहीं आता। किसी का छठा महीना था हाउस फंड के लिए, अगर हम क्लोजिंग कर देते तो उसका छठा महीना जो था वो हाउस फंड का रह जाता। कब ना हम कुछ कर सकते थे, ना हमारे अपलाइन कुछ कर सकती थी, ना कंपनी उसको कुछ कर सकती, ना वो कुछ कर सकता था। तो ऐसी सिचुएशन में हमारी कंपनी के जो सीईओ हैं उन्होंने बहुत समझदारी से काम लिया, और उन्होंने बोला भाई हमें मालूम है कोरोना के अंदर बाहर लोग नहीं निकल सकते हैं, और क्योंकि अभी हमारा ऑनलाइन प्रोडक्ट नहीं पहुंचता है, तो जो चीज़ हमारे हाथ में है वो हम कर सकते हैं, जो चीज़ हमारे हाथ में नहीं है वो हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो चीज़ हमारे हाथ में है उसको हम कर सकते हैं, जिससे हमारे डिस्ट्रीब्यूटर को परेशानी भी ना हो और उनका बिजनेस भी बढ़ जाए और उनके घर में अमाउंट भी पहुंच जाए। तो अभी हो क्या रहा है, ये एडवांस पे आउट को कुछ इस तरीके से प्रमोट किया गया, या तो कुछ लोगों ने गलत समझा, हमारी कंपनी में ही कुछ लोगों ने गलत समझा और इसको शायद गलत तरीके से प्रमोट कर बैठे। एडवांस पे आउट का एक्चुअल में मतलब क्या होता है, हमारे जो सीईओ है उन्होंने लिखा था कि टोकन अमाउंट दे रहे हैं, कुछ एडवांस में टोकन अमाउंट दे रहे हैं, हमने उसको एडवांस पे आउट के हिसाब से शायद लोगों ने प्रमोट कर दिया। एडवांस पे आउट का मतलब ये होता है, कोई भी कंपनी डायरेक्ट सेलिंग की कोई भी कंपनी हो, वो आपको कभी भी एडवांस पे आउट नहीं दे सकती। एडवांस पे आउट का मतलब हो गया, आप कहीं जॉब करते हैं और आप अपने बॉस से बोलते हैं बॉस घर में बड़ी प्रॉब्लम चल रही है, 1 महीने की सैलरी एडवांस दे दो, यानी कि अगले महीने जो आपको काम करना था उसकी सैलरी आपने एडवांस ले ली। ऐसा ओके लाइफ केयर में नहीं है। कुछ लोग अभी कल एक हमारे एक सीनियर डिस्ट्रीब्यूटर उन्होंने एक वीडियो बनाया, उनकी वीडियो में कुछ लोगों ने कमेंट किया कि आप एडवांस पे आउट कैसा दे सकते हैं, ये तो मनी रोटेशन के अंदर आता है और ये इलीगल है इंडियन डायरेक्ट सेलिंग। मैं उनकी बात से बिल्कुल एग्री करता हूं, लेकिन हम वो कर ही नहीं रहे हैं। पहली चीज़ मैं आपको बता देता हूं, हम लोग वो नहीं कर रहे हैं। अब वो आपने किस तरीके समझा या उन्होंने किस तरीके समझाने की कोशिश करी, वही वाली बात हो गई, जहाज से कूदना है बगैर सोचे समझे। उन्होंने कुछ बोला, आपने कुछ समझा, वो एक अलग चीज़ हो सकती है। चलिए, तो यहाँ पे मैं बताना चाह रहा हूँ कि हमारी कंपनी ने एक समझदारी से काम लिया कि सबके टारगेट भी अचीव हो जाएं, ऐसा क्या माध्यम निकल सकता है, और सबके घर में कुछ ना कुछ पैसा पहुंच जाए। अब जब ये एडवांस पे आउट की बात आ रही है तो क्या हो रहा है, जो अदर कंपनी के लोग हैं, क्योंकि देखिए अब होता क्या है, हम लोग बोलते तो हैं कि हम किसी दूसरी कंपनी के बारे में बात नहीं करते, दूसरी कंपनी सिर्फ हमारे बारे में बात करती है, लेकिन हम बात करते हैं साहब। हम ऐसा कोई कंपनी नहीं है जो दूसरी कंपनी के बारे में बात ना करता हो। अब हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास क्या हो रहा है, कुछ लोगों के फ़ोन मेरे पास आए हैं। अब कुछ लोग ऐसे हैं जो पिछले महीने जुड़े थे, मान लीजिए उन्होंने जस्ट स्टार्ट किया है। अब इस मैसेज को कैसे लोगों ने, दूसरी कंपनीज के लोगों ने या गलत तरीके से समझ के प्रमोशन कर दिया। कई लोग पूछ रहे हैं मुझे, कमेंट में पूछ रहे हैं, और लोगों को पूछ रहे हैं हमारी टीम को, क्या कंपनी सबको एडवांस पे आउट देगी? जब कोई आदमी ये बोलता है क्या कंपनी सबको एडवांस पे आउट देगी, तो हम समझ लेते हैं कि उस इंसान की अपने दिमाग की कोई नॉलेज नहीं है। दुनिया की ऐसी कोई कंपनी नहीं है जो सबको एडवांस पे आउट दे देगी या सबको पे आउट दे देगी। एडवांस पे आउट या टोकन अमाउंट का जो पे आउट है, ये उन्हीं लोगों को मिलता है जिन्होंने उस महीने के अंदर कोई काम किया हो। जैसे हिंदुस्तान की नंबर 1 कंपनी का एक वीडियो है जो मैंने सोशल मीडिया पे डाला था, अभी बहुत वायरल भी हो रहा है। उन्होंने एक्सेप्ट किया कि भाई हमने जो थाईलैंड जो लोगों को लेके गए थे उसके लिए हमने उनको लोन दिया था,
यानी लोन कैसे दिया, मान लीजिए थाईलैंड जाने में 30,000 रुपये लग रहे हैं, किसी का 10,000 रुपये है जमा ट्रैवल फंड में, तो उन्होंने क्या किया कि चलो 20,000 हम आपको दे देते हैं, आप चले जाओ। कोई गलत बात नहीं है, उनकी इंटरनल पॉलिसी है। 20,000 रुपये दिया। किसी का मान लीजिए 25,000 बन रहा था, उसको 5,000 दे दिया कि चलो 5,000 हम आपको दे देते हैं, लेकिन ये जब आप काम करोगे आपके पे आउट में से कट जाएगा। और मैं गारंटी देता हूं उसके लिए सीनियर अपलाइन से भी परमिशन ली गई होगी कि इनकेस अगर ये नहीं देगा तो आपके पे आउट में से कटेंगे। तो जितने लोगों ने भी लोन लिया है वो लोन तो वापस करना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, आपका बिजनेस चले या ना चले, आपका सीनियर देगा या आप देगा, वो लोन तो कंपनी आपसे लेगी। उन्होंने उस तरीके से दिया। तो हमारी कंपनी ने क्या किया, हमारी कंपनी ने बोला कि हम क्लोजिंग नहीं करते हैं, क्योंकि क्लोजिंग कर देंगे तो आपके सबके जो है टारगेट्स रुक जाएंगे। मुझे उस क्लोजिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि मेरा हाउस फंड जो है वो नेक्स्ट मंथ आना है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनका कार फंड रुकता, बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनका हाउस फंड रुकता, बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनका सुपर एक्टिव बोनस में मैचिंग होनी थी, उस 2-4-500 बिजनेस वॉल्यूम से रह जाता। बहुत सारे लोगों का, किसी का 45 2 मैचिंग होनी थी, किसी की 3 मैचिंग, बहुत सारे लोग डिस्टर्ब होते। तो हमारा प्लान, मैं जो बोल रहा था, हमारा प्लान कैलकुलेटेड प्लान है। तो हम खुद बता सकते हैं पे आउट देख के कितना बिजनेस हुआ, उससे मैं बता सकता हूं कि मेरा पे आउट अप्रॉक्स कितना बनेगा। अप्रॉक्स इन द सेंस उसमें ये भी नहीं है, अगर उसके बाद अगर बिजनेस बढ़ता है, और कंपनी में क्या होता है कि मैंने मान लीजिए 15 तारीख को अपना बिजनेस देखा, 20 तारीख को अपना बिजनेस देखा, अच्छा लेफ्ट में इतना हुआ, राइट में इतना हुआ, तो मैं बता दूंगा मेरा अभी तक का इतना पे आउट बन गया सर, उससे नीचे नहीं जाएगा सर। लेकिन अगर और बिजनेस आ गया तो अदर कंपनी में प्रॉब्लम हो जाएगी, आप कैलकुलेट करके नहीं बता सकते, लास्ट मोमेंट तक आप नहीं बता सकते हो कि कितना बिजनेस आपका बनेगा, क्योंकि कौन लास्ट के 1 घंटे में कितना बिजनेस डाल देगा आपको नहीं पता है, तो आप कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। लेकिन हमारे, अगर आज मैंने 20 तारीख को कैलकुलेट कर लिया तो मुझे मालूम है अगले 10 दिन में अगर कोई कुछ भी डालेगा तो जो मैंने कैलकुलेट किया उससे ज़्यादा ही पे आउट आएगा। तो कैलकुलेशन हमारे हाथ में, हम लोग उस कैलकुलेशन को समझ सकते हैं। ये अदर प्लान में नहीं है, और यही कारण है ओके लाइफ केयर का तेजी से चलने का। तो हमें भी मालूम था और कंपनी को भी मालूम था कि भाई किसी भी आदमी ने, अगर मान लीजिए किसी आदमी ने 50,000 पहले ही महीने में मैचिंग कर दिया तो उसका लगभग 11,000 का पे आउट बनता है। ये उसको भी मालूम है, कंपनी को भी मालूम है, उसकी अपलाइन को भी मालूम है। तो कंपनी ने कहा अगर क्लोजिंग नहीं करते हैं तो एक काम करते हैं, कुछ टोकन अमाउंट इनको दे देते हैं जिससे इनका घर का खर्चा चले जब तक क्लोजिंग नहीं होती है। और ये कब किया था कंपनी ने, जब हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने बोला था कि 21 दिन के बाद लॉकडाउन खुल जाएगा, और आपको और हम सबको उम्मीद थी कि 21 दिन के बाद लॉकडाउन खुल जाएगा। किसी को भी ये मालूम नहीं था कि कुछ ऐसा होगा कि ये बहुत तेजी से फिर फैलना शुरू हो जाएगा, कुछ लोग बाहर निकलेंगे, उनसे बहुत सारे लोगों को चला जाएगा, जो हाल आप देख रहे हैं। अगर समझदारी हम सब लोग दिखाते, पूरे हिंदुस्तान अगर समझदारी दिखाता, जो मोदी जी ने 21 दिन का लॉकडाउन बनाया था, उस 21 दिन के अंदर अगर आप और हम बाहर नहीं निकलते, कोई भी बाहर नहीं निकलता, अपने घर में रहते, तो जो कोरोना के पेशेंट थे वो हॉस्पिटल में रहते, वो ठीक हो जाते, और जो घर में थे जिनको एक्चुअल में कोरोना पॉजिटिव होते थोड़े, वो 21 दिन के बाद वो लोग बाहर निकल जाते, तो सब लोग ठीक हो जाते। लेकिन इन बिटवीन क्या हुआ, लोग निकलते चले गए, फैलता चला गया। जैसे कल एक परिवार के 12 लोग एक साथ निकले हैं। अभी ये आगे किस पोजीशन में जाएगा आपको और हमें नहीं मालूम है। तो सबको ये उम्मीद थी कि भाई 21 दिन के बाद खुल जाएगा, तो उसके बाद 10 दिन दे देंगे, क्लोजिंग कर देंगे, 2 महीने की इकट्ठी क्लोजिंग कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये सहमति कंपनी की भी थी, हमारी भी थी, तो हमारा इंटरनल मैटर है। लेकिन अभी जो उम्मीद दिख रही है वो नहीं दिख रही है। अब हो क्या रहा है कि नए डिस्ट्रीब्यूटर को अदर कंपनी वाले ये बोल रहे हैं कि भाई उससे पूछ रहे हैं, उसने काम नहीं किया, उसने कोई काम नहीं किया, सिर्फ जुड़ा है, 2-4-5 ज्वाइनिंग कराई होंगी जो मैचिंग में नहीं आती है। जैसे हर कंपनी में एक लेवल होता है, जब तक वो लेवल नहीं करोगे पैसा नहीं आएगा, उससे कम होगा तो लेवल में पैसे नहीं आएगा आपको। तो हमारी कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर्स को भी ये बोला जा रहा है कि भाई एक बार बता, तुझे कुछ पैसा मिला ओके लाइफ केयर से? वो कहता नहीं मिला। अच्छा तुझे नहीं मिला, लेकिन सबको तो मिला है, एडवांस पे आउट देखो, इसने भी डाल रखा है, इसने भी डाल रखा है। अब वो बेचारे का माइंडसेट उतना बड़ा नहीं है, वो हो गया कंफ्यूज। उसको क्या लगा कि जो काम नहीं करे, जिन्होंने कोई बिजनेस भी नहीं दिया, उसको भी मिल रहा है, तो वो नेगेटिव हो जाएगा। तो आज का वीडियो बनाने का जो मकसद है वो ये है, ना गलत इन्फॉर्मेशन हम फैलाएं, ना गलत इन्फॉर्मेशन आप फैलाएं। इसीलिए मैं सोशल मीडिया के माध्यम से, क्योंकि मेरी एक आदत है, मैं हमेशा सच बोलता हूं। मैं पिछली कंपनी में भी था, सच बोला, और सच बोलने वाला इस दुनिया के अंदर सबको बुरा लगता है। मैं इस कंपनी में भी हमेशा सच ही बोलूंगा, कभी गलत नहीं बोलूंगा, ठीक है। जो हकीकत है वो मैं आपको बताऊंगा। तो एडवांस पे आउट से मतलब है कि मेरी जितनी भी मैचिंग हुई अभी तक, उसके हिसाब से एट प्रेजेंट जो मेरा पे आउट बन रहा है, उसमें से कुछ अमाउंट कंपनी ने बगैर क्लोजिंग के मेरे अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर दिया। इससे 2 बातें हो गई, मेरे घर खर्च के लिए पैसा भी आ गया, और साथ में मैं एश्योर भी हो गया कि हमारे जो भी टारगेट्स रुक जाते क्लोजिंग की वजह से, अब वो टारगेट रुकेंगे नहीं, मेरी टीम के टारगेट रुकेंगे नहीं। मेरी टीम के बहुत सारे लोग जो बेचारे मेहनत कर रहे हैं, वो जो टारगेट्स हिट करना चाह रहे थे, वो टारगेट्स जो हैं वो रुकेंगे भी नहीं। तो ये इसको कहते हैं स्मार्ट वर्क, कि आप सामने वाले घर में कुछ पैसा भी पहुंचा दें
उसके घर का खर्चा भी हो जाए और साथ में हम क्लोजिंग भी सही तरीके से कर पाएं। जिस इंसान ने 20 दिन जितनी मेहनत की थी, जल्दबाजी क्लोजिंग के चक्कर में उन लोगों के टारगेट्स ना रुक जाए, उन लोगों के एक्चुअल में जितना पैसा उनको मिलना चाहिए था, जबकि कंपनी को फायदा है। कंपनी अगर तुरंत क्लोजिंग करती है, कंपनी को फायदा है। कंपनी अगर तुरंत क्लोजिंग करती है तो वो पैसा कंपनी को बचता है। लेकिन हमारी कंपनी कहती है कि हमारी कंपनी जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर के लिए खड़ी है, हमारी कंपनी डिस्ट्रीब्यूटर के लिए काम कर रही है। तो गलत तरीके से ना तो हम प्रमोट करें ना आप प्रमोट करें। एडवांस पे आउट जो आप समझ रहे हैं वो मैं बता देता हूं, कुछ लोगों ने कमेंट करे थे, वो एडवांस पे आउट किस तरीके समझ रहे हैं कि किसी ने कोई काम नहीं भी किया होगा, कंपनी उसको भी एडवांस पे आउट देगी। अगले महीने भी कोई काम नहीं करेगा, कंपनी क्या उसको भी एडवांस पे आउट देगी? नहीं सर, जिसका बिजनेस नहीं हुआ है उसको कुछ नहीं मिलेगा, कोई भी नहीं दे सकता, कोई भी कंपनी देगी। लेकिन जिसका बिजनेस हो चुका है उस बिजनेस के आधार पर उसको कुछ ना कुछ अमाउंट दिया जा सकता है। जैसे कि वहां पे ट्रैवल फंड लोन के रूप में एडवांस दे दिया गया, इसी तरीके से दिया जा सकता है। लेकिन वहां पे तो जब वो काम करेगा तब कटेगा, लेकिन हमारा तो ऑलरेडी जमा है कंपनी के अंदर और हम भी उसके लिए तैयार हैं। ऐसा नहीं कि कंपनी ने रोका है, हम सबकी सहमति के साथ हुआ है, सारे सीनियर लीडर्स की सहमति के साथ हुआ है कि ये बहुत ही बेस्ट तरीका है सर, जिससे लोगों की क्लोजिंग भी अच्छी हो जाए, लोगों के क्या नाम है टारगेट्स जो हैं वो रुके भी ना, और सही तरीके से जो लोगों ने मेहनत की है उनके घर में पैसा जाए। तो इसके लिए अगर 1 महीना क्लोजिंग रोका जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 महीने की इकट्ठी, क्योंकि इकट्ठी क्लोजिंग करने के पीछे का मकसद ये है कि लोग बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, इसकी वजह से किसी बेचारे का टारगेट जो है वो रुक ना जाए, उसलिए हमने ये सारी चीज़ की है। तो मैं यही चीज़ आप लोगों को शेयर करना चाहता हूँ, इसको अदरवाइज़ और गलत तरीके से ना लें। क्योंकि एक चीज़ मैं ज़रूर यहाँ पे शेयर करना चाहूँगा, जब तक मैं पिछली कंपनी के अंदर था हज़ारों लाखों लोग जो हैं मेरे फॉलोअर्स थे और मेरी एक पोस्ट पे इतने लाइक आते थे, मेरी एक वीडियो इतने सारे लोग देखते थे, बहुत सारी चीज़ें होती थी। लेकिन ध्यान से समझने वाली है और बहुत बड़ा मैसेज दे रहा हूँ मैं आप सब लोगों को। इस किताब में जो लेखक हैं वो एक बात लिखते हैं कि जो इंसान आपको पसंद करता है, जो इंसान आपको पसंद करता है, वो इंसान जब आपको पसंद करता है तो आपके अवगुणों से भी प्यार करने लग जाता है। यानी जिस इंसान को आप पसंद है ना, वो इंसान अगर आपको पसंद करता है तो आपके अवगुणों से भी प्यार करने लग जाता है। आपके अंदर अगर 1000 अवगुण भी होंगे ना सर, उससे भी प्यार करना शुरू कर देगा। लेकिन जब इंसान आपको नापसंद करना शुरू कर देता है ना, तो आपके अंदर 1000 गुण होना सर, उनको भी वो समझ लीजिए कि वो इग्नोर कर देता है। यानी कि अगर मैं आप मेरे को चाहते थे, जब तक मेरे को आप चाहते थे तो मेरे अवगुण भी थे ना, वो भी आपको पसंद थे। लेकिन अब क्या है कि मैं वो बात नहीं कर रहा हूं जो आपको पसंद है, यानी कि वो बात नहीं कर रहा हूं जो पहले मैं वो बात करता था जो आपको पसंद है। अब मैं वो बात नहीं कर रहा हूं जो आपको पसंद नहीं है, मैं वो बात कर रहा हूं जो आपको पसंद नहीं है। तो अब मेरे अंदर 1000 गुण भी होंगे, वो सारे अवगुण हो गए। ये आपकी गलती नहीं है, ये दुनिया का नेचर है। अब लोग कहते हैं कि सब है। अभी मैं बहुत सारी कंपनीज में देख रहा हूं, अभी एक बहुत बड़ा मामला चल रहा है मार्केट के अंदर, और इसी चीज़ से मैं कनेक्ट करूंगा उसको, कि एक बहुत बड़ा स्कैंडल हो गया इस इंडस्ट्री के अंदर, उस बात को दबाया जा रहा है, कुछ भी किया जा रहा है। अब वहाँ पे अब जब हम देख रहे हैं कि ये इस बात पे बिल्कुल सही रहती है कि जिस आदमी को आप चाहते हैं ना, उसके कितने भी अवगुणों से आप प्यार करते हैं। अब एक स्कैंडल चल रहा है, बहुत तगड़ा स्कैंडल चल रहा है, जिसके अंदर 2 फैमिली पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो रही है। अब लोग क्या कह रहे हैं, ये पर्सनल मैटर है जी, उस इंसान का पर्सनल मैटर है। मैं उस इंसान का नाम नहीं लूँगा और मैं डीप में नहीं जाऊँगा, आप सब जानते हैं क्या हो रहा है। और मैं भगवान को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि मैं वहाँ से निकला, बहुत सही समय पे निकला, नहीं तो मैं तो शायद पता नहीं आज क्या कर लेता ये सारी चीज़ें देखने के और सुनने के बाद, क्योंकि मैं बहुत अलग टाइप का इंसान हूँ। अब बहुत सारे लोगों के हम कमेंट देख रहे हैं, कुछ चीज़ें वायरल हो रही हैं, तो नीचे कमेंट कर रहे हैं लोग कि ये इनका पर्सनल लाइफ है। तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, ये जितने भी हमारे डॉक्टर्स हैं ना आज की डेट में, जितने भी डॉक्टर्स हैं, इनकी भी पर्सनल लाइफ है। ये सारे घर रह सकते हैं, कहते हैं हम इलाज नहीं करेंगे, हम क्यों झंझट में जाएं। जब आप डॉक्टर बनते हैं, जब आप पुलिस में जाते हैं, जब आप आर्मी में जाते हैं, जब आप राजनेता बन जाते हैं, या जब आप कोई स्पिरिचुअल गुरु बन जाते हैं, या जब आप कोई ऐसा काम करते हैं जब आपसे लाखों करोड़ों लोग कनेक्ट हो जाते हैं, तो दोस्त आपकी पर्सनल लाइफ नहीं रहती है। फिर हमारी जो लाइफ है वो लाखों करोड़ों लोगों से कनेक्ट हो जाती है। तो हो क्या रहा है, अब जो उनको पसंद करते हैं उनके अवगुण को भी हम ढक रहे हैं, हम कहते हैं कि उनका पर्सनल मैटर है। सॉरी बॉस, पर्सनल मैटर नहीं है, वो बहुत सीरियस इशू है। उस इशू पे सोचना पड़ेगा आप लोगों को। कि भगवान मेरी सिक्स सेंस को मैं धन्यवाद देता हूं कि कहीं ना कहीं ऐसा हुआ कि मैं उस मकड़ जाल से बाहर निकला। ठीक है, तो उन चीज़ों में जाना नहीं चाहता हूं। तो मैं यही बोलता हूं कि इस इंडस्ट्री को अच्छा करने की बात करें तो अच्छे लोग जरूरी हैं।
ठीक है, ऐसी ऐसी चीज़ें जब सामने आएंगी तो आप इंडस्ट्री को कैसे बचा सकते हैं। पर्सनल मैटर नहीं हो सकता। जब हम लाखों करोड़ों लोगों के गुरु बन चुके हैं, इस तरीके की अगर कोई चीज़ हम करते हैं तो बहुत दिक्कत देती है। तो मैं कहता हूँ किसी भी चीज़ को गलत तरीके से हम लोग प्रमोट ना करें, आप लोग प्रमोट ना करें, सच्चाई को स्वीकार करें और सच को बोलने की हिम्मत रखें। ठीक है, सच की बोलने की अगर हिम्मत नहीं है तो मैं उसको चाटुकारिता बोलता हूँ। अगर कोई इंसान गलत काम हो रहा है और उसको देख के भी वो ये ना बोले क्या गलत है सही है, तो मैं सीधा सीधा लफ्ज़ में बोलता हूँ वो इंसान चाटुकारिता के उसमें आता है। वो सिर्फ मैनेजमेंट के तलवे चाटता है, वो सिर्फ झूठ बोल के लोगों का बिजनेस करता है। मैंने पहले बोला था, मैंने पिछली कंपनी में सच बोला था, मैं हमेशा इस कंपनी में भी सच बोलूंगा। मैं गलत का कभी भी समर्थन नहीं करूंगा, चाहे उसके लिए मुझे कितना बड़ा भी नुकसान क्यों ना हो जाए। तो एडवांस पे आउट हमारी कंपनी नहीं दे रही है, हमारा ही बिजनेस है। हमारे ही बिजनेस के अंदर जो पे आउट हमारा है, समझदारी कंपनी ने क्या दिखाई है कि किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर को लॉस ना हो, उस लॉस को बचाने के लिए, किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर का टारगेट ना रुके, उस टारगेट को बचाने के लिए कंपनी ने एक समझदारी से काम लिया। और हम सब एंटायर टीम कंपनी की मैनेजमेंट के साथ हैं। जब हम सब लोग साथ हैं तो सामने वाले को ऐतराज हो, दिक्कत हो, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। उसके बावजूद भी लोग खुश हैं, उसके बावजूद भी लोग हैं। तो अपने ओके लाइफ केयर के सभी भाइयों को बता देता हूँ, जिस जिसने भी काम किया था, जिस जिसका भी काम हो रहा है, उसका जितना अमाउंट बना उसके हिसाब से कुछ ना कुछ आपके ही पैसे में से कंपनी आपको दे रही है। अपने पैसे में से कंपनी नहीं दे रही है। वो इसलिए दे रही है, कंपनी क्लोजिंग कर सकती है। अगर आज हम कंपनी को बोलें आज कंपनी क्लोजिंग कर सकती है, लेकिन हम लोगों ने कंपनी को बोला हुआ है कि सर कंपनी में बहुत सारे लोगों के टारगेट्स रुक जाएंगे, तो आप लोगों के टारगेट्स ना रुके, इसलिए हमने कंपनी को बोला है कि प्लीज़ कृपा करके आप जो है इसको थोड़ा सा टाइम दीजिए। जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा, हो सकता है 3 तारीख को खुल जाए, उसके बाद पूरा महीना मिलेगा, क्योंकि काम तो एक ही महीने की हम क्लोजिंग मानेंगे, तो सबके टारगेट्स भी पूरे हो जाएंगे और चेक्स भी बनेंगे। और ये वक्त बताएगा, नेक्स्ट मंथ बताएगा कि किसके चेक ज़्यादा बनते हैं, किसके चेक कम बनते हैं। तो मेरी जो दूसरी कंपनी के सभी साथी हैं, आशा करता हूँ मेरी बात से आप सहमत होंगे। जो चीज़ आप गलत समझ रहे थे, यानी कि मैंने आज आपके ही मन की बात बोली है, जो आप एक्चुअल में बोलना चाह रहे थे, लेकिन आप थोड़ा सा मिसगाइड कर रहे थे टीम के लोगों को। तो मैंने कहा अपनी टीम के लोगों को भी मैसेज दूं और आपकी टीम के लोगों को भी मैसेज दूं कि कोई भी कंपनी किसी को भी एडवांस पे आउट नहीं देती। अगर कोई कंपनी बगैर काम के किसी भी व्यक्ति को पैसा दे रही है एडवांस, तो इलीगल एक्टिविटी में आता है। हमारी कंपनी कोई भी इलीगल एक्टिविटी नहीं कर रही है। हमारा ऑलरेडी उतना बिजनेस जा चुका है, उस बिजनेस में से कुछ अमाउंट हमें मिला है, वो भी हम लोगों की सहमति से कि सर अभी क्लोजिंग नहीं करें, क्योंकि हमारी टीम में बहुत सारे लोग जो हैं उनके टारगेट जो हैं, छोटे छोटे लोग होते हैं, उनके टारगेट्स उनके घर में सही तरीके से पैसा पहुंचे, तो इसलिए हमारी कंपनी ने समझदारी दिखाई। दूसरी कंपनी ने फटाक से क्लोजिंग कर दी। अब जिस कंपनी ने क्लोजिंग की है वहां पे किसी का कार फंड रुक जाएगा, किसी का हाउस फंड रुक जाएगा, किसी की एलओबी हो सकती थी, एलओबी रुक जाएगी, किसी का डायरेक्टर हो सकता था, किसी का सिल्वर हो सकता था, किसी का गोल्ड हो सकता था। तो इसको एक समझदार डिसीजन हम लोग बोल सकते हैं। तो आशा करता हूं आपको मेरी बातचीत पसंद आई होगी, और नहीं पसंद आई तो आज मैंने आपको मैसेज दे दिया है सभी लोगों को कि अगर आप मुझे पसंद करते तो मेरे अवगुणों से भी प्यार करते, और अगर मुझे पसंद नहीं करते हैं तो मेरे अंदर 1 लाख गुण होंगे तो भी आप मुझे प्यार नहीं करेंगे। क्योंकि लोक व्यवहार किताब में आज से कई साल पहले वो ऑथर ऑलरेडी लिख के चले गए थे कि जो आपको पसंद करेगा वो आपके अवगुण को भी पसंद कर लेगा, लेकिन जो आपको नापसंद करेगा, आपके अंदर 1000 गुण हो, उसको भी वो नापसंद करेगा। ये दुनिया का नेचर है। तो देखिए, आप जिस लीडरशिप के साथ काम कर रहे हैं उसके अंदर अगर अवगुण हैं तो आप देखिए कि उनके साथ आपको काम करना है नहीं करना है। लेकिन उन्होंने नेचर बता दिया तो नेचर तो हमारा रहेगा। मैं अपने बारे में बता देता हूँ, मैं कभी गलत के साथ खड़ा नहीं होता हूँ, और बहुत पहले मैंने बोल दिया था, आज मैं फिर सोशल मीडिया में आपके सामने बोल रहा हूँ। जब मेरी उस कंपनी के किसी क्राउन से बात हुई थी, उसने बोला अगर इस कंपनी में भी ऐसा होगा तो क्या करेंगे। मैंने उस वक्त भी बोला था, आज फिर मैं सोशल मीडिया पे बोल रहा हूँ। जिस दिन मैं ओके लाइफ केयर में, ओके लाइफ केयर की मैनेजमेंट की तरफ से, डिस्ट्रीब्यूटर की तरफ से नहीं, लोगों की तरफ से नहीं, लीडर की तरफ से नहीं, जिस दिन मैं ओके लाइफ केयर की मैनेजमेंट की तरफ से कोई भी गलत एक्टिविटी देखूंगा, गलत काम जो एथिकल के खिलाफ होगा, मैं उस दिन इस कंपनी से अलग हो जाऊंगा, चाहे मेरा कितना बड़ा नुकसान क्यों ना हो। ये मैं आज सोशल मीडिया पर आप सबके सामने बोल रहा हूँ। मैं हमेशा सच के साथ रहता हूँ, मैं हमेशा सही के साथ रहता हूँ, इसीलिए शायद मैं लोगों को अच्छा नहीं लगता हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और कल एक बहुत ज़बरदस्त टॉपिक के साथ मैं आऊँगा आपके साथ। टाइमिंग में बताऊँगा किस टाइम में आना चाह रहा हूँ, और वो टॉपिक रहेगा कि ओके लाइफ केयर में लेवल क्यों नहीं रखे गए हैं। जो और कंपनी में जो लेवल्स होते हैं वो लेवल ओके लाइफ केयर में क्यों नहीं रखे गए हैं, ये भी एक सवाल है। लेकिन वो कितने समझदारी तरीके से सोच के हमारी कंपनी ने लेवल नहीं रखे हैं, उसका हमारी कंपनी को, हमारी टीम को, या अगर हर कंपनी अगर लेवल हटा दे तो कितना बड़ा बिजनेस हो सकता है। और ओके लाइफ केयर एक्चुअल में चल क्यों रहा है, ओके लाइफ केयर एक्चुअल में इस लेवल को हटाने की वजह से ही ज़्यादा चल रहा है।
लेवल होने से क्या चीज़, क्या फ़ायदे होते हैं, क्या नुकसान होते हैं। लेवल रखने फ़ायदा तो कोई होता ही नहीं, नुकसान कितने होते हैं लेवल रखने से, वो कल की वीडियो में आपसे शेयर करूंगा। तो सारे लोग कनेक्ट हो सकते हैं, जो हमारे साथ काम कर रहे हैं वो भी, जो हमारे साथ काम नहीं कर रहे हैं वो भी कनेक्ट हो सकते हैं। तो मैं एक ही मैसेज आपको देना चाहूँगा कि कल का टॉपिक बहुत शानदार रहने वाला है कि ओके लाइफ केयर में लेवल सिस्टम को क्यों हटाया गया है, ये कल हम बात करेंगे। तो एकदम क्वेश्चन मैं ले सकता हूँ, अगर किसी का कोई सवाल हो तो आप मुझे यहाँ से पूछ सकते हैं, जो वैलिड सवाल हो। वेरी नाइस सर दिनेश जी, थैंक यू सो मच दिनेश जी। विनोद जी थैंक यू सो मच। फिरोज जी आई लव यू टू सर। आपको कोई कितना भी गलत बोले उनकी अपनी सोच है। बिल्कुल सर, वो जो मुझे पसंद नहीं करेगा तो मेरे गुणों को भी पसंद नहीं करेगा सर, वो उनकी चॉइस है, कोई बात नहीं। वक्त देखिए, अभी मैं आपको बता देता हूँ, आज भी एक डिस्ट्रीब्यूटर का फ़ोन आया था, उस लड़के की वीडियो वायरल हो रही है कि मैं इस कंपनी को छोड़ रहा हूँ, किसी और कंपनी में जुड़ रहा हूँ। आज उसका फ़ोन आ गया मेरे पास, जबकि मैंने उसको कोई कॉल नहीं किया। तो उसने बोला सर मैं आपके साथ जुड़ चुका हूं सर, आपकी कोई डाउनलाइन है, शैलेंद्र जी हैं, उनके साथ मैंने ज्वाइनिंग ले ली है और मैंने अभी एक वीडियो डाला था। मैंने हाँ यार तुम्हारा वीडियो चलते हुए मैंने देखा तो था, उसका वीडियो देख रहा हूँ लड़के का, मैंने तो भी उसको कमेंट नहीं किया कि बेटा तूने वो कंपनी छोड़ दिया तो हमारे साथ आ, लेकिन उसने हमारे किसी डिस्ट्रीब्यूटर से बात करी और हमारे साथ ज्वाइन हो गया है। तो मैंने उसको बोला कोई दिक्कत नहीं है। वो बोला सर जैसे ही मैं बोल रहा हूँ अब लोग मुझे उल्टा सीधा बोल रहे हैं। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, दुनिया का नेचर है, ये हमारे साथ भी हुआ था, तेरे साथ भी होगा, किसी को गलत जवाब नहीं देना है। तो मैंने कहा मेरे को पहले कई लोगों ने, 2 लोगों ने मेरे खिलाफ वीडियो बनाया था जब मैंने छोड़ा था, आपको याद होगा। आज वो हमारी कंपनी में आ गए हैं, वो मेरे को सॉरी बोल रहे हैं। ऐसे 7 लोग हैं जिनके मैं नाम बता सकता हूँ, जिनसे मैं मिलवा सकता हूँ, किसी दिन होगा तो मैं मिलवाऊंगा। उस वक्त मैं उनको गलत लग रहा था, मेरे खिलाफ उन्होंने बहुत वीडियो बनाया था, मेरे एक बैड कमेंट मेरे लिए किए थे और आज हमारे साथ आ गए। तो उस लड़के ने एकदम बोला सर आप बुरा तो नहीं मानेंगे, उस वक्त मैंने भी आपकी वीडियो पे, आपकी पोस्ट पे बहुत बैड कमेंट डाले थे, तो सर मैं सॉरी बोलता हूँ, आज मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। तो कौन सही है कौन गलत है ये वक्त बताएगा, तो उसके ऊपर हमें नहीं जाना, अपने रिलेशन हमें ख़राब नहीं करने हैं जी। और अमेजिंग इन्फॉर्मेशन, थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर। कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। वेस्टीज में आपका, अच्छा कोई किसी से पूछ रहा है वेस्टीज में आपका लेवल, नहीं जो पूछ रहा है पूछने दो यार, जो बोल रहा है बोलने दो। देखो ये भी कॉमन सेंस की बात है, आपके पास खाली टाइम है, आप किसी की पोस्ट के अंदर जाते हैं, किसी का लाइव चल रहा है, उसके लाइव में जाके आप एंटर करते हैं, बोलते हैं, इससे पता लगता है कि मानसिकता क्या है। इससे पता, एक तरफ तो कहते हैं कि हम लोग देखना ही नहीं चाहते, हम लोग सुनना ही नहीं चाहते, दूसरी तरफ अंदर आते हैं, पोस्ट में कमेंट भी करते हैं, तो इससे पता लगता है कि वो आदमी फ्रस्ट्रेट है। तो ऐसे फ्रस्ट्रेट आदमी को प्यार से बात कीजिए, उसको और ज़्यादा बैड कमेंट करके हमें कोई नुकसान नहीं करना। थैंक यू सर, मैं आपकी हिम्मत नहीं, आप मेरी हिम्मत हो सर। हम यहाँ बैठे हैं तो डाउनलाइन की वजह से बैठे होते हैं। और आज शाम को 7 बजे संवाद है, सोनम जी इसको ले रही हैं, बहुत अच्छा एक प्रोग्राम सोनम जी ने शुरू किया है। और आप देख लेना आने वाले वक्त में सब कंपनी हमारे इसको भी कॉपी करेंगी, जो संवाद हमने लोगों ने शुरू किया है। सोनम जी की टीम के अंदर 20 ऐसे लोग हैं जो 1 लाख रुपए से लेके और 10 लाख 11 लाख रुपए तक पहुंच गए हैं मात्र 18 महीने के अंदर। उनमें से मैं भी एक हूं। तो आज मेरा संवाद है, इस 44 साल की उम्र में मेरा लाइफ क्या था, मैं बचपन में कैसे परिवार में पैदा हुआ, मैंने लाइफ के अंदर क्या किया, कैसे संघर्षों से मैं आगे बढ़ा, मैंने कितनी कंपनी चेंज की। जो लोग कहते हैं 20 कंपनी चेंज की, आज मैं एक एक कंपनी का नाम बताऊंगा आपको आके। मैंने ज़िंदगी में क्या गलत डिसीजन लिए, क्योंकि कुछ लोगों की ज़िंदगी में गलत डिसीजंस होते हैं, तो मैंने ज़िंदगी में कुछ गलत डिसीजन लिए, उनसे मुझे क्या नुकसान हुआ, फिर मैंने क्या ऐसे काम किए कि मुझे फ़ायदा हुआ। आज ये 2-2 अगर मैं दिखाऊं, 2-2 यहाँ पे यूट्यूब मेरे सिल्वर प्ले बटन रखे हुए हैं। सिल्वर प्ले बटन आसानी से नहीं मिलते हैं, जो लोग कहते हैं ऐसे ही मिल जाते हैं। और ये 2 सिल्वर प्ले बटन वो हैं जो उस कंपनी में था, उसका तो मैंने आज तक मंगाया ही नहीं इसी चक्कर में। और मैं बता देता हूँ, उस कंपनी उस यूट्यूब चैनल से मुझे जो भी पैसा आता है, मैंने आज तक वो पैसा भी नहीं निकाला है। जिस दिन वो पैसा मैं, अभी तो मैंने मतलब ये लगा लीजिए कि यूट्यूब वालों को बोला भी नहीं है कि वो पैसा मुझे दीजिए। जिस दिन वो देंगे वो सारा का सारा पैसा मैं गरीबों के अंदर बांटूंगा और उसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा, देखो भाई यूट्यूब से मुझे इतना पैसा मिला, पिछली कंपनी मैंने काम किया था उस वीडियो का, और ये मैं सारा दे रहा हूँ। बहुत सारे लोग कहते हैं वो सारी वीडियोज़ आप हटाते क्यों नहीं है भाई, क्यों हटाऊँ, मेरा काम है, मेरी रॉयल्टी है। कल भी उस वीडियो को देख के जो मैंने बनाया था, आप इंजन बनोगे या डब्बे बनोगे, उस वीडियो को देख के कल मेरे पास 3 ज्वाइनिंग आई है कि सर हम उस कंपनी में थे। तो भैया वो मेरी रॉयल्टी है। मैंने जब मैं बना रहा था आपको तब रोकना चाहिए था। अगर आपको ये लगता है कि कोई कंपनी आपकी कंपनी से छोड़ के चला जाएगा और अभी यूट्यूब पे काम कर रहा है, तो मैं उस कंपनी को एक सलाह दूंगा, जितने भी आपकी कंपनी में लोग काम कर रहे हैं, तो एक आप कंडीशंस निकाल दीजिए। कंडीशन क्या निकालिए कि जो हमारी, मैं सलाह दे रहा हूँ आपको, आपके लिए अच्छी रहेगी, कि हमारी कंपनी में अगर आप काम कर रहे हैं तो आपका अगर अपना यूट्यूब चैनल है तो हमारी कंपनी की कोई भी वीडियो नहीं बनाएंगे, क्योंकि अब जब आप छोड़ के जाएंगे तो वो वीडियो पड़ी रहेगी। वो मेरी मेहनत थी, उस मेहनत से आपको भी बहुत फायदा हुआ, आज भी फायदा हो रहा है, क्योंकि मेरी वीडियोज़ देख के आज भी बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं। मुझे डायरेक्ट फ़ोन नहीं करते, मेरी वीडियोज़ देख के जुड़ रहे हैं।
तो वो हमारा फ़ायदा, हमारा काम है, हमारा वो है, तो उसमें हम नहीं जाना चाहते। 2 यूट्यूब चैनल मिले हुए हैं। अजय विचार का मुझे अलग मिला हुआ है, MLM टिप्स का अलग मिला हुआ है। अगर मैंने शायद उस टाइम डायरेक्ट सेलिंग नहीं की होती तो आज मेरे कम से कम 10 मिलियन 20 मिलियन से ज़्यादा इन दोनों चैनल पे सब्सक्राइबर होते, जो बहुत जल्दी अभी आपको देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि इन चैनल पे मैंने दोबारा से काम शुरू कर दिया। पिछले 2 सालों से शायद मैंने 2-3 सालों से इनके ऊपर वीडियो भी नहीं डाली थी। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतने प्यार से सुना। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सभी ओके लाइफ केयर को मैं डिस्ट्रीब्यूटर को मैसेज दे रहा हूँ, जो गलत इन्फॉर्मेशन हो रही है उसके ऊपर ध्यान ना दें, और समय समय पे इस तरीके की कोई भी जानकारी होगी मैं समय समय पे आपके साथ आके शेयर करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, गुड लक।